हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं, अगर आप क्लास 10th या 12th बोले तो 10वीं 12वीं के छात्र हो और आप बोर्ड पेपर देना चाहते हो तो उसमें सूचना लेखन एक 2 या 4 नंबर का देखने को मिलेगा आपको। तो उसे किस तरीके से लिखना है और किस उपरांत लिखना है, किसके उपरांत लिखना है, आज हम वो सब समझेंगे कि किस प्रकार लिखें जिससे कि फुल में से फुल मार्क्स पाएँ। तो आज ये तकनीक सीखेंगे कि सूचना लेखन किस प्रकार लिखा जाता है। सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं, उन्हें पढ़ेंगे कि सूचना के लिखने के कुछ रूल्स क्या हैं। सबसे पहले बात करें अपन, तो किसी भी महत्वपूर्ण बात, कोई भी एक जरूरी बात हो, तथ्य या विषय को कम से कम शब्दों में सटीक ढंग से लिखना सूचना लेखना कहलाता है। बताया गया है, अगर आप कोई महत्वपूर्ण बात को या किसी विषय को या कोई सा एक ऐसा तथ्य है जिसे आप लिखना चाहते हो और उसे कम से कम शब्दों में लिखना चाहते हो और सटीक ढंग से, तो उसे सूचना लेखन में आप उसे दर्ज बोले तो लिख सकते हो। और किस प्रकार लिख सकते हो, इसका प्रयोग बात, तथ्य या विषय से संबंधित व्यक्तियों को जानकारी देने के लिए किया जाता है। इसका जो प्रयोग है वो किसी विषय या तथ्य को संबंधित व्यक्तियों को जानकारी देने के लिए किया जाता है। देखो, सूचना के विभिन्न प्रकार होते हैं और उनके अलग अलग उदाहरण भी होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि जो सूचना लेखन होता है ये किसी के उपरांत लिखा जाता है। जैसे सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना होगा। कभी भी आपको पेपर में, आप कोई सा भी या 10वीं 12वीं के छात्र हो, आप कभी भी कोई से भी पेपर में जब बैठोगे तो उसमें सूचना लेखन का एक प्रश्न आएगा। आप उसे किस प्रकार, सबसे पहले उसमें आपको पढ़ना है उसे कि ये किसके द्वारा लिखा जाने वाला है और कौन इसमें लेखक बनना चाह रहा है। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग पढ़ेंगे, प्रश्न देखेंगे कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। इस प्रश्न ने कहा है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से, इसमें बताया गया है कि आप अपने विद्यालय के और किसके, प्रधानाचार्य की ओर से, किसके ओर से, प्रधानाचार्य की ओर से दीपावली के अवकाश की सूचना लिखिए। तो सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है कि सूचना लेखन में प्रश्न क्या कह रहा है। तो सूचना लेखन में प्रश्न कह रहा है कि अपने जो विद्यालय है उसके जो प्रधानाचार्य हैं उनकी ओर से, किसके, उनके ओर से। तो जो लेखक बनने वाले हैं वो कौन बनने वाले हैं, प्रधानाचार्य बनने वाले हैं। जो लेखक बनने वाले हैं जिसकी ओर से लिखा जाने वाला है वो प्रधानाचार्य जी हैं। और किसके उपरांत लिखा जाने वाला है, दीपावली के अवकाश की सूचना लिखने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपको ये बोले तो ये जो चार डिब्बा टाइप का है, ये रेक्टेंगुलर आपको बना लेना है। अगर ये रेक्टेंगुलर आपने नहीं बनाया तो आपकी बोले तो आपका सूचना लिखने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। सूचना लिखने में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो ये रेक्टेंगुलर होता है। इसे आपको जरूर जरूर बना लेना है। अगर आप सूचना लेखन लिखने वाले हो तो आपको ये रेक्टेंगुलर जैसा शेप जरूर बनाना है और इसे आप जो लिखोगे इसमें जो सूचना, उसे डिब्बे में बंद करना है, बोले तो इस रेक्टेंगुलर के अंदर बंद करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले आप अपने जो सूचना के अंदर सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखोगे कि जिस विद्यालय से आप हो उस विद्यालय का नाम लिखोगे। तो इसमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। अगर आप लिखने वाले हो, आप जिस भी बोले तो विद्यालय में पढ़ते हो उस विद्यालय का नाम लिखना आप, और उसके बाद जिस स्थान पर वो विद्यालय है वो स्थान लिखना, और जिस राज्य में, शहर में है उसके शहर का नाम लिखना। जैसे कि ये गांधीनगर भोपाल है, आप अपनी जो कॉलोनी है, नगर है, उसका नाम लिखोगे, और जो स्टेट है, राज्य है, उसका नाम लिखोगे। उसके बाद आप सूचना ये जरूर लिखना सूचना, और जिस तारीख को आप लिखने वाले हो उसका दिनांक जरूर डालना है। ये इसमें 25 तारीख 10वां महीना बोले तो 23 जो साल है वो लिखा है, लेकिन आपको इसमें से जरूर देखना है। लेकिन इसमें अपनी जो बोले तो ये दिनांक है, ये अपना जिस दिन आप लिखने वाले हो उस दिनांक को आप जरूर लिखना। अब बात करते हैं इसमें क्या लिखना है। सभी शिक्षकों और कर्मचारी तथा विद्यार्थियों को सूचना वो सूचित किया जाता है कि दिवाली के उपलक्ष्य में दिनांक 26/10/23 से 28/10/23 तक विद्यालय बंद रहेगा। इसमें बताया गया है कि जो 26 और 28 के बीच में क्या होने वाला है, विद्यालय बंद रहेगा, और दिनांक 29/10/2023 को विद्यालय यथा समय पर खुलेगा। तो इसमें आप जो ये वाली बात जरूर देखना कि जिस दिन से बंद होगा वो डेट डालना, और जिस दिन खुलेगा तक बंद रहेगा उस दिन की डेट डालना, और जिस दिन ये विद्यालय खुलने वाला है उस दिन की डेट यहाँ पर डलनी चाहिए आपकी, जहाँ मैं पेन कर रहा हूँ जो 29/10/23 लिखा है। इस दिन आपको ये
जिस दिन आपका विद्यालय खुलेगा उस दिन की डेट डालना है। आप ऐसा मत कर देना कि आपने ये इसमें 26/10 कर दिया, इसमें 28/10 कर दिया, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा कर दो कि 24/10 कर दो। तो ये आपका गलत हो सकता है। अगर किसी बोले तो जो टीचर होता है वो आपका चेक करता है, तब ऐसी गलतियाँ पाई जाती हैं, उन्हें आप ध्यानपूर्वक लिखना। और इसमें ये जो प्रधानाचार्य के द्वारा लिखा गया है, ये आप हेडिंग जो आप प्रश्न देखोगे उसमें से देख के लिखना कि ये किसके द्वारा, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से है, तो यहाँ पर प्रधानाचार्य का लिखना और जो प्रधानाचार्य का जो नाम है उसे लिख देना, ठीक है। या एग्जैक्टली आपको नाम नहीं पता है तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, लेकिन उसे प्रधानाचार्य जरूर बना देना, ठीक है। और आज की जो दिनांक होगी वो जरूर लिखना आप। और इसमें जो रेक्टेंगुलर शेप, इसको किसमें, इस डिब्बे में, रेक्टेंगुलर शेप के डिब्बे में इसे जरूर बंद करना, क्योंकि आपका जो सूचना लेखन होता है उसमें से सबसे ज़्यादा नंबर जो मिलते हैं वो इसी डिब्बे के मिलते हैं। अगर ये जो रेक्टेंगुलर शेप का डिब्बा है तो आपका सूचना लेखन बिल्कुल संपन्न है, अन्यथा नहीं है, क्योंकि अन्यथा फिर सूचना लेखन नहीं माना जाता है उसे, ठीक है। तो ये आपकी जो रूल्स थे, बोले तो कुछ नियम थे, उनके बारे में मैंने बता दिया है। सबसे पहले आपको सूचना लेखन में क्या करना है, सबसे पहले उसका जो प्रश्न है उसे ढंग से पढ़ना है कि किसकी ओर से लिखा जाने वाला है जो सूचना लेखन, ठीक है। 1 नंबर तो आपका यहीं से पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप इसका जो प्रश्न ढंग से पढ़ लोगे तो आपको पूरा इजीली सूचना लेखन समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो विद्यालय का नाम है वो लिख लेना, अपने विद्यालय का नाम, और जिस कॉलोनी या जिस नगर में है वो लिख देना, और जो राज्य में है वो लिख देना, फिर सूचना लिख देना, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आप इंपॉर्टेंट्स हैं, ये लिख देना। और जो आज की दिनांक है वो जरूर लिख देना। और जो प्रधानाचार्य की ओर से लिखा आ जाने वाला है तो प्रधानाचार्य का जो नाम है वो लिख देना। अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप किसी का भी नाम लिख दोगे, लेकिन उसे प्रधानाचार्य जरूर बना देना, ठीक है। और जो ये 3 लाइन है ये आप अपनी ओर से भी लिख देना, अगर आपको जैसे अच्छी लग रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है सभी शिक्षकों और कर्मचारी, तो आप सभी शिक्षक, जो आपको विद्यार्थी पहले लिखना है विद्यार्थी लिख देना। मतलब आप ऐसी क्रम में लगाना जिससे आपकी क्रम की जो शोभा बढ़ जाए, ठीक है। उस प्रकार आपको इसे बोले तो सीरीज बाय क्रम लगाते जाना है, ठीक है। इस प्रकार आप ये अपना जो सूचना लेखन संपन्न कर लोगे, ठीक है। और इसके बाद इसे जरूर इस रेक्टेंगुलर शेप में बंद कर देना। बोले तो इसके जो पूरे नंबर हैं, अगर ये आप अंदर के 4 नंबर का है, या अगर आपका ये सूचना लेखन, तो 2 नंबर आपके ये रेक्टेंगुलर शेप डिब्बे के जरूर 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी 2 नंबर इसके होंगे, ठीक है। लेकिन आपने अगर ये डिब्बा नहीं बनाया, ये रेक्टेंगुलर शेप नहीं बनाया, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको कह दे रहा हूँ, अगर आपने ये रेक्टेंगुलर शेप का नहीं बनाया और ये सूचना लेखन लिख के आए हो तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। भले ही आपका ये सब कुछ बोले तो सही सही आपने लिखा था, लेकिन आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप अंदर कुछ गड़बड़ भी कर देते हो और ये 2-3 चीज़ें ये आपकी सही हो जाएं, ये 3 चीज़ें, और अंदर आप कुछ गलती भी कर सकते हो इस लाइन में, और आपने रेक्टेंगुलर शेप बना रखा है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको, अगर आपने ये रेक्टेंगुलर शेप बना रखा है और ये स्कूल का नाम और पता सब कुछ सही लिखा है और दिनांक सही लिखी है। जिस दिन आपका पेपर है, जिस दिन आप ये सूचना लेखन लिख रहे हो, जिस विषय पर लिख रहे हो और जिस दिन लिख रहे हो, उस दिन की डेट जरूर डाल देना, ठीक है। तो आपका 1 नंबर ये मिल जाएगा, एक ये, और 2 नंबर आपके ये हो गए 3, और एक जो चौथा नंबर है वो आपके ये थ्योरी के ऊपर हो जाएंगे। तो आपका ये सूचना जो लेखन है संपन्न हो जाएगा। तो आपको होप समझ में आ गया होगा कि सूचना लेखन किस प्रकार लिखा जाता है। अगर आप 10वीं 12वीं के छात्र हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें।